नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी में पढ़ने वाले हैं समास। और समास देखा जाए तो हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। और हिंदी में एकमात्र ऐसा ये टॉपिक है जो आप कह सकते हैं अपवादित होता है। अपवादित होता क्यों है, इसका कारण भी यही है कि प्राचीन काल में लोग जो मानते थे समास के 4 भाग भेद ही मानते थे। ये 4 भेद आपके कौन मानने जाते थे? तो ये आपके 4 भेद हैं जो कि आपको दिए गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और आपका द्वंद्व समास। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आपके 6 समास हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि समास के कितने प्रकार होते हैं तो आपको बताना है 6। ठीक है, कौन कौन? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और आपका द्विग समास। प्राचीन काल में क्या हुआ करते थे? मात्र ये हुआ करते थे। लेकिन आगे चल के तत्पुरुष समास से जोड़ा गया किसको? कर्मधारय समास को। और इसके बाद कर्मधारय के बाद उसी से निकाला गया द्विग समास। तो इस कारण से अब आपके कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार से निकाला गया था ये आपके समास। यही कारण है कि ये आपका अपवादित टॉपिक होता है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी पॉइंट आपके होते हैं जो गलती होते हैं। एग्जामिनर भी अपनी जगह सही होता है क्योंकि हम लोग सभी उदाहरण नहीं पढ़े होते हैं। आज के हम लोग समास में हर एक समास के कम से कम 50 से 100 उदाहरण आपको बताएंगे जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, या कह सकते हैं कि आप कभी पेपर में दिए हो या प्रैक्टिस सेट में दिए हो, आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हो और आपको नहीं मिल रहा होगा, वो आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन आपको यहाँ पर बेसिक बता देते हैं कि समास होता क्या है। समास संक्षेप होता है, कह सकते हैं संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण कहते हैं। ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक शब्दों, क्या होता है भाई? 2 या 2 से अधिक शब्द हो या पद हो, उनके संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे हम लोग समास कहते हैं। यही परिभाषा आपसे पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए सामसिक पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। तो सामसिक पद आपका कौन है? रसोई घर है। और समास जो विग्रह है आपका इस प्रकार से होता है, जैसे रसोई घर क्या है? सामसिक पद है। ठीक है, इसका विग्रह हो गया रसोई के घर। बस इतना ही आपको याद रखना है और कुछ आपको यहाँ पर पॉइंट नहीं याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास पहला आपका समास है अव्ययी भाव समास। छोटी सी परिभाषा है कि जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आपने पढ़ा होगा आजन्म। ठीक है, क्या पढ़ा है आपने? आजन्म पढ़ा है। तो इसमें से जो आपका ये पद आपका है, ये आपका प्रधान है। ठीक है ना। और यही पद जो आपका कह सकते हैं इसका अर्थ निकालना है। आजन्म मतलब होता है जन्म तक, ये कह सकते हैं जन्म से पहले। ठीक है ना, क्योंकि जन्म तो शब्द आपका पता है लेकिन आ लगाने से ही इसका अर्थ आपका बदला है ना। तो यही आपका कह सकते हैं परिभाषा दी है। हम लोग यहाँ पर उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण में देख लीजिए, दिया है समास और आपका यहाँ पर समास विग्रह। जैसे कि आपने पढ़ा है रातों रात। रातों रात क्या होता है? रात ही रात में। ठीक है, ये आपका हो गया रातों रात। ठीक है ना। आजन में तो आपका आजन में देख सकते हैं कि आपका अव्यय है, और जब भी अव्यय लगा हो वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो आजन्म में भी कौन सा हो गया आपका? यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास। जन्म तक ये कह सकते हैं जन्म से लेकर। प्रतिदिन में आपका प्रति शब्द आपका यहाँ पर उपसर्ग है। जब भी उपसर्ग हो या अव्यय हो वो आपके अव्ययी भाव समास होता है। तो प्रतिदिन में मतलब दिन दिन, या कह सकते हैं प्रत्येक दिन हो गया। यथाशक्ति में यथा आपका अव्यय लगा है, अर्थात यहाँ पर कैसे देखते हैं यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये भी आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भरपेट में आप देख सकते हैं कि मूल शब्द आपका पेट है लेकिन भर शब्द आपका यहाँ पर अव्यय है, इस कारण से भरपेट जो आपका हो गया पेट भर के अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ, याद रखिए जब भी कोई दुरुक्ति वाले वर्ड हो, दुरुक्ति मतलब होता है जैसे मान लो हाथों हाथ है, ये कह सकते हैं धीरे धीरे, आपने सुना होगा धीरे धीरे, तो आप ऐसे कर देते हैं। तो जब भी अगर ऐसे वाले हो तो हमेशा क्या होते हैं? अव्ययी होते हैं। तो जैसे आपका हाथों हाथ है, ये भी आपका अव्ययी भाव समास है। यथासंभव में आपका ये लगा हुआ है जो कि उपसर्ग है, संभावना के अनुसार, अर्थात अव्ययी भाव समास। यथा शब्द आपका लगा है अव्ययी भाव समास। प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष अगर इसे तोड़ेंगे तो प्रतिधनाक्ष निकलेगा, और प्रति जो आपका होता है अव्ययी होता है। ठीक है ना। अगला है प्रत्येक। तो प्रत्येक में प्रतिधन 1 होता है ना, प्रतिधन 1 तोड़ेंगे तो प्रति आपका उपसर्ग निकलेगा। तो ये भी आपका हो जाएगा क्या? आपका यहाँ पर अव्ययी हो जाएगा। निर्विवाद में निर आपके यहाँ पर निकलेगा उपसर्ग, जो कि उपसर्ग जब होता है वो आपका उपसर्ग को कह सकते हैं अव्ययी में होता है। ठीक है ना। निर्विकार में भी उसी प्रकार से हो जाएगा आपका बिना विकार के, अर्थात अव्ययी हो जाएगा। यावत जीवन जब आपका इसे तोड़ेंगे तो आपके यहाँ भी आपका उपसर्ग ही निकलेगा। जहाँ भी उपसर्ग होता है वो अव्यय होता है, और अव्यय जो होता है वो आपके अव्ययी भाव समास होता है। यथा शब्द लगा है, अव्ययी भाव समास आपका है।
अभूतपूर्व में कह सकते हैं, देखिए अभूतपूर्व में भी आपका अव्यय है जो कि जो पूर्व नहीं भूत या जो पहले आपका नहीं है, ठीक है। तो आपका ये कह सकते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है। कुछ उदाहरण और आप देख लेते हैं, जैसे सरासर। तो अभी हमने बताया दुरुक्ति वाले वर्ण होते हैं हमेशा क्या होते हैं, अव्यय वाले ही होते हैं। तो सरासर हो गया। आमरण में देख लीजिए आ लगा है, तो आपका आ जो आपका है उपसर्ग है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। उपकूल में देखो उपसर्ग लगा हुआ है। व्यर्थ में आपका वी धन अर्थ निकलेगा, तो वी धन अर्थ, ठीक है, वी धन अर्थ, तो वी क्या है, उपसर्ग है, और जो भी उपसर्ग होता है वो आपके अव्ययीभाव समास में ही होता है, ठीक है ना। अगर प्रत्यय निकाला जाता तो वो कह सकते तत्पुरुष में होता, लेकिन उपसर्ग निकलता है वही एक अव्यय होता है जो आपके अव्ययीभाव समास में है। यथार्थ में है, यथार्थ में भी आपको उपसर्ग है। प्रत्यंग में भी उपसर्ग है, मतलब प्रत्यंग मतलब होता है अंग अंग। अधोपात होता है, अधोपात में भी आपका यहाँ पर कह सकते हैं आदि से अंत हुआ, ये भी आपका क्या है, अव्ययीभाव समास है। लावारिस में यहाँ पर कह सकते हैं ला धनवारिस, ला भी क्या है, एक उपसर्ग है, अव्यय है, और जब अव्यय होगा वहाँ पर कह सकते हैं अव्ययीभाव समास होगा। धड़ाधड़ देखो दुरुक्ति वाला वर्ण है, धड़ाधड़ वाला जो भी होगा अव्ययीभाव समास होंगे। अगला दिया है अपाद मस्तक। अपाद मस्तक में यहाँ पर आपका अप शब्द जो आपका है ये आपका अव्यय है, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा पाद, अर्थात पैर से लेके मस्तक तक, तो ये भी आपका क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। दिनों दिन दुरुक्ति वाले आपको इसी में हो जाएगा। प्रत्युपकार है, प्रतिधन उपकार, प्रति शब्द आपका निकल आएगा उपसर्ग, अर्थात ये भी आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। प्रत्याशा में प्रतिधन आशा है ना, तो प्रति शब्द निकल आया उपसर्ग, तो यहाँ पर आपका अव्यय हो जाएगा। यथा शब्द देखो बाहर दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। पल पल दुरुक्ति वाले वर्ण जो भी होंगे वो आपके यहाँ पर अव्ययी होंगे। निधड़क में तो यहाँ पर देखिए नि शब्द आपका निकलेगा तो उपसर्ग हो जाएगा। अर्थात इस वीडियो में आपने ये पॉइंट देखा, इसमें कह सकते हैं कि इस अव्ययीभाव समास में जो भी उपसर्ग आपका होते हैं, अगर आप उपसर्ग निकालना जानते हैं तो आसानी से यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे आपका प्रति है, प्रति क्या है, उपसर्ग है ना, तो प्रतिक्षण मतलब होता है हर क्षण, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर उपसर्ग अव्यय हो गया ना। दिनादुन, ठीक है, दिनादुनिंत, तो दिन के बाद दिन, ठीक है, तो इसमें भी आपको कह सकते हैं उपसर्ग होगा, प्रति में हो गया। परोक्ष में होता है, देखो परोक्ष मतलब अच्छ के जो आपका आँख होता है ना, तो अच्छी से परे, ठीक है, तो याद रखिए परोक्ष, इसमें भी क्या है आपका उपसर्ग है। निडर में नि शब्द आपका दिया है, उपसर्ग आपका है। बाखूबी में बा शब्द जो आपका दिया है उपसर्ग है, तो खूबी के साथ, अर्थात ये भी उपसर्ग है। आजीवन में जो आपका है वो आपका जीवन पर्यंत, जो यहाँ पर कलर हैं अर्थात कह सकते हैं हाईलाइट ज़्यादा हैं, वहीं आपके कह सकते हैं ज़्यादा जो आपके कलर हैं है ना, कालेपन, वही आपके पूछे गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यथाशीघ्र, यहाँ पर जितना शीघ्र हो सके, अर्थात यथा लगा हुआ है। अनु में आपका यहाँ पर देख सकते हैं अनु आपका उपसर्ग है, तो आपका ये भी हो जाएगा। प्रतिदिनम दिया है, दिनम दिनम प्रति, ठीक है। मन माना, दुरुक्ति वर्ण आपके यहाँ पर मन के अनुसार, अर्थात अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर आपके अव्ययीभाव समास आप जितने पढ़ लेंगे, आपको 50 बुक ढूंढ लोगे, 50 वीडियो देख लेंगे, लेकिन कह सकते हैं इससे बाहर आपको नहीं जाएगा, है ना। और साथ में कह सकते हैं आपको रात 8:30 बजे, ठीक है, रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं, या कभी कभी मैराथन में क्लास होती है, 100 भी हो जाते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया आपकी हिंदी कराई जाती है, आप चाहे यूपी से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे बिहार से हो, या उत्तराखंड से हो, या आप कहीं से ऑल इंडिया हो, जहाँ पर आपकी हिंदी आती है, ठीक है ना, तो आप पढ़ सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। बेहतरीन क्लास होती है, ज़बरदस्त होती है। तो रात 8:30 बजे क्लास जरूर लिया करिए, आपका उज्जवल भविष्य हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं जो भविष्य आपका है वो उज्जवल हो जाएगा, ठीक है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर डेली क्लासें लेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत ही नहीं हो सकती है हिंदी में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो बीचों बीच दिया है ना, और अंतर्थ भी दिया है, सेवार्थ दिया है, बेचैन दिया है, देखो बेचैन में भी है बिना बेचैन के, है ना। तो यहाँ सभी में क्या है आपका, यहाँ पर कह सकते हैं अव्ययीभाव समास है, यहाँ पर देख लिया है सब। चलिए अब अगला पॉइंट आते हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि दूसरा आपका होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में थोड़ी सी यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं कि जिस समास का अंतिम पद जो होता है, या कह सकते उत्तर पद होता है, वो आपको कह सकते हैं प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में प्रथम पद आपका कह सकते हैं क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा आपका विशेष, ठीक है। चूंकि दूसरा पद विशेष होता है इसलिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान हो जाता है, ठीक है। और इसके अनुसार देखा जाए तो आपके तत्पुरुष समास होता है, इसके 6 पार्ट में आपके किए जाते हैं। ये 6 पार्ट आपके कौन कौन से हैं, तो आपके कारक होते हैं। कारक कौन कौन से, तो कर्म कारक का प्रयोग होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, संबंध होता है और अधिकरण होता है। ये 6 कारक आपके प्रयोग होते हैं, जो कि आपके किस में, तत्पुरुष समास में। किस प्रकार से प्रयोग होते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
जैसे कि आपके यहाँ पर तत्पुरुष समास में दिया है चिड़ी मार। चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला। तो भाई यहाँ पर देखो चिड़ी शब्द जो आपका मेन है, मार शब्द जोड़ने से पता चल गया कि चिड़ी मार है, अर्थात कह सकते कोई शिकारी है। अगर हम चिड़ी बोल देते तो क्या कुछ मतलब निकलता? नहीं, चिड़ी मार जोड़ने से पता चला कि चिड़ी को मारने वाला था, चिड़िया को मारने वाला। तो मेन पद आपका कौन सा हो गया यहाँ पर? प्रधान आपका हो गया यहाँ पर, जो बाद में निकला अर्थात उत्तर पद हो गया। समझ में आ गया ना? तो जब इनको तोड़ा जाए और लास्ट वाला पद आपका कह सकते हैं प्रत्यय के रूप में दिखाई पड़े तो आपका कह सकते हैं क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जैसे आपका चिड़ी मार है ना, गगनचुंबी है, स्वर्ग प्राप्त, तिलकुटा, जेब कतरा, गिराह काट, विरोधजनक, आपत्तिजनक, तर्क संगत, कटफोड़वा, कटखुदवा, शरणागत, देशगत, मर्डासन, आशातीत, स्वर्गागत, जितेंद्रिय, ये सभी जो आपके हैं कह सकते हैं क्या हैं? ये आपके यहाँ पर तत्पुरुष समास हैं। और भी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि जो आप कह सकते हैं तत्पुरुष समास जो होता है उसके पार्ट होते हैं। वो पार्ट में पहला आपका पार्ट होता है कौन सा? आपका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में आपकी पहचान होती है से और आपका के द्वारा। अगर इसका लोप होता है तो वो करण तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं आकाल पीड़ित। तो आकाल पीड़ित को अगर हम तोड़ते हैं और तोड़ने से आपको पता चला कि यहाँ पर आपको क्या लगा है? से लगा है। लेकिन यहाँ पर इस से का अर्थ अलग से नहीं दिया गया है, ये अलग से आपको नहीं दर्शा रहा है। ये आपको कह सकते हैं कि किस में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका जो से हो जाएगा, ये कह सकते हैं कि इसमें से जो हाँ से मतलब कह सकते हैं से कामा के द्वारा, या आपके कारण में होता है ना, किसी न किसी कारण से होगा। तो यहाँ पर देखिए अकाल पीड़ित है, अकाल से पीड़ित है ना, अकाल के कारण ही तो पीड़ित है ना। तो इस कारण से कह सकते हैं कि यहाँ पर से शब्द आपको अलग वाला नहीं है बल्कि कारण वाला है। ठीक है। तुलसी कृत अर्थात तुलसी के द्वारा कृत, देखो द्वारा आपका आ गया। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। युग गुण, युग से गुण। शोकाकुल, शोक से आकुल। तो से शब्द ये जो आपको दिखा रहे हैं ये आपके करण वाले को दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका दिया है आपका कंठा साध्य। मोहांध, मोहांध मतलब होता है क्या? मोह से अंधा। रससिक्त, रससिक्त मतलब रस से भरा हुआ। आँखों देखी, आँखों देखी, आँखों से देखी। धनहीन, धन से हीन। मंदाध, मन से अंधा, मद से अंधा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। प्रश्नाकुल, प्रश्न से आकुल। पदाक्रांत, पद से आक्रांत। जन्मांध, जन्म से अंधा। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। तो जहाँ भी शब्द आपका से आ जाए या कह सकते हैं के द्वारा होगा वो हमेशा आपका करण तत्पुरुष समास होगा, याद रखिएगा। आनंदमय, प्रकाश युक्त, ठीक है, ये सभी आपके इसी के हैं। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित। तर्क सिद्ध, तर्क के द्वारा सिद्ध है ना, तर्क द्वारा सिद्ध। मद माता, मद से माता। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। वाग्युक्त, वाक्य के द्वारा युद्ध अर्थात बातों के द्वारा युद्ध। ठीक है ना। नीति युद्ध, नीति से युद्ध। आंखों देखी, आंखों से देखी। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। देह चोर, देह चोर। ठीक है। और आपका धर्मांध, धर्म से अंधा। मन माना, मन से माना। कर्मयुग, कर्म से युक्त। रेखांकित, रेखा से अंकित। जग संघाई, जग हंसाई, जग के द्वारा हंसाई। रस भरी, रस से भरी। दयार्ध, दया से आर्ध। हिमादाक्ष, ठीक है, हिमादाक्ष, हिमादक्षित, तो हिम से मतलब आच्छादित। हिम आच्छादित, हिम से आच्छादित मतलब बर्फ से ढका हुआ। धर्मयुग, धर्म से युक्त। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण। जलावृत, जल से आवृत। और यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से इतने क्वेश्चन आपके इसके हो गए। कुल मिला के देख सकते हैं कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार कि ये इतने उदाहरण कैसे बन गए होंगे, है ना। यही कारण है कि हम लोग थोड़ा ज्ञान लेते हैं और हमने बताया है अधूरा ज्ञान भविष्य के लिए बेकार होता है। ज्ञान लीजिए तो पूरा लीजिए, वीडियो कितना भी बड़ा हो जाएगा उससे मतलब नहीं है। अगर जो ज्ञान लेने के उद्देश्य से वीडियो को क्लिक किया है तो वो ज्ञान लेके ही मानेगा और उसे कॉपी में नोट करेगा। लेकिन टाइम पास के उद्देश्य से कितना अच्छा लिखा है, क्या इसमें मिलेगा, तो उसकी तो बात अलग होती है। लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति है वो पूरे उदाहरण एक बार जरूर देखेगा कि सर ने क्या क्या बताया है। ठीक है ना। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एक थोड़ा सा सपोर्ट आप जरूर दीजिए। ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है। और हो सके तो एक दोस्तों को शेयर भी करें। यहाँ पर दिया है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में होता है क्या होता है? विभक्ति के लिए होता है। जहाँ पर विभक्ति के लिए शब्द आपका लग जाए वो संप्रदान होता है। जैसे कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, देखो है सभी तत्पुरुष के ही पार्ट, ये भी याद रखिए सभी तत्पुरुष के ही पार्ट हैं।
ठीक है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। तो यहाँ पर देखो सब में क्या लग रहा है, के लिए के लिए के लिए के लिए लग रहा है ना। देशभक्ति, विद्यालय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। कृष्णापर्ण, कृष्ण के लिए अर्पण। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नानाघर, स्नान के लिए घर। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। गौशाला, गो के लिए शाला। देवालय, देव के लिए आलय, है ना, आलय मतलब घर होता है, देव के लिए घर, ठीक है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राह खर्च, राह के लिए खर्च। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। पशुशाला, पशु के लिए शाला, ठीक है। वहीं पर आपका पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। देवालय, देव के लिए आलय। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। घर खर्च, घर के लिए खर्च। रंगमंच, रंग के लिए मंच। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। घुड़सवार, घोड़ों के लिए सवार। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। शिव अर्पण, शिव के लिए अर्पण। सभा भवन, सभा के लिए भवन। न्यायालय, न्याय के लिए आलय, ठीक है। और आपका दिया गया कौन सा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। कुष्ठाग्रम, कुष्ठाश्रम, तो कुष्ठों के लिए आश्रम। वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम। कर्णफूल, कर्ण के लिए अर्थात कान के लिए फूल। देवार्पण, देव के लिए अर्पण। देशार्पण, देश के लिए आपका अर्पण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके किसके रहे, तो आपके कह सकते हैं कि आपके संप्रदान तत्पुरुष के रहे। अब यहाँ पर आपको क्या सा पढ़ना है, यहाँ पर आपका अपादान पुरुष काल में। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, से शब्द होता है जो आपकी कह सकते हैं अलग से होता है। याद रखिएगा, अपादान तत्पुरुष समास में जो आपका होता है अलग होने का भाव व्यक्त होता है, यही इसकी पहचान होती है और इसकी कोई पहचान आपकी नहीं है। यहाँ पर अलग शब्द आपको दिखाएगा। देखिए जैसे कि धनहीन, धन से हीन, मतलब कह सकते हैं से शब्द जो आया है वो धन से, मतलब उसके पास धन नहीं है, इस कारण उसे अलग किया गया है ना। तो धनहीन। ऋण मुक्त, वो ऋणी था लेकिन वो ऋण मुक्त हो गया है, स्वतंत्र हो गया है, ऋण से अलग हो चुका है, इस कारण से यहाँ पर कह सकते क्या हो जाएगा, धनहीन, ऋण मुक्त। रोग मुक्त, रोग था, रोग से मुक्त हो गया है, बिल्कुल मतलब अलग हो गया है, अब वो स्वस्थ हो गया है, इस कारण रोग से मुक्त हो गया। पदच्युत मतलब होता है पद से अलग होना, है ना। भाग्यहीन, भाग्य से हीन, ठीक है, भाग्यहीन, भाग्य से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा, ठीक है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला। वर्णातीत, वर्णन से अतीत। जात बार हर, सबको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन किया करिए, थोड़ा दिन आप 2-4 बार रिवीजन करेंगे सब रट जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कहाँ से उदाहरण कहाँ पर था। और यहाँ पर याद रखिए इस टॉपिक में हमेशा ऑप्शन के अनुसार ही सही किए जाते हैं। जब भी कोई समास आता है तो उसको मतलब ऑप्शन के अनुसार सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास ये क्या होते हैं, लगभग आपके मिक्स हो जाते हैं, इस कारण इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। लेकिन आयोग भी इतना पागल नहीं होता है कि वो प्रश्नों को इस प्रकार से दे दे। कहीं ना कहीं कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, जो थोड़ा बुढ़े टाइप के होते हैं ना, सनकी टाइप के, वो लोग ऐसा कर देते हैं। लेकिन जो नया लड़का कोई अगर होगा, उसने पेपर बनाया है तो वो समझ जाता है कि इसमें दोबारा कहीं मतलब हाई कोर्ट में ना आ जाए, इस कारण थोड़ा कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवर्तन हुआ है। अब इतना ज़्यादा गलतियाँ नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कोई भी एग्जाम होता है 4-5 नॉर्मल सी गलती हो ही जाती है ना। जब 4-5 गलतियाँ एग्जाम मतलब बोर्ड के द्वारा हो सकती हैं, तो भी जो बना रहा है प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो उनसे गलती तो हो ही सकता है ना, ठीक है ना। तो वो कह सकते हैं गलतियाँ उन्हीं की वजह से होती हैं, क्योंकि आयोग ऐसा कर देता है। देखिए देश निकाला, वर्णातीत, जात बाहर, वर्ण वितरत, दूरागत, ठीक है। रण विमुख, लोक भय, ठीक है, लोक से भय, भयभीत, भय से भीत। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, ठीक है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख होने वाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत। विवाहेतर, विवाह से इतर। बलहीन, बल से हीन। गुणातीत, गुण से अतीत, ठीक है, मतलब गुण से परे। कर्मयुक्त, कर्म से युक्त, ठीक है। आशातीत, आशा से तीत। आपके कर्तव्य, कर्तव्य जो थे, कर्तव्य से मतलब अलग होना, है ना। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से अलग होना। बंधन मुक्त, बंधन से अलग होना। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। वर्णातीत, वर्ण से अतीत। गुण रहित, गुण से रहित। जाति भ्रष्ट, जात से भ्रष्ट। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। गुणहीन, गुण से हीन। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। तो सब में क्या है भाई, यहाँ पर कह सकते हैं से शब्द अलग को बात कर रहा है। तो ऐसे शब्द आपको होता है कौन सा, यहाँ पर अलग वाला, जो आप कह सकते हैं अलग। अब यहाँ पर जो आपका है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में होता है का, की, के, ये आपको होता है, लोप होता है। तो का, की, के अगर लगा है तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यह संबंध तत्पुरुष है, ठीक है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का, तो का क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। राज्ञा, राजा की आज्ञा, ठीक है। अन्नदान,
अन्नदान मतलब अन्न का दान। तो ये जो आपके ही संबंध को दर्शा रहे हैं, अन्नदान, अन्न का जो आपका दान हुआ है। अगला है अन्नदाता, अन्न का दाता। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। प्रजापति, प्रजा का पति। ठीक है, तो यहाँ पर का जो आपका है इस संबंध को दर्शा रहा है, याद रखिएगा। मतदाता, मत का दाता। ठीक है, पद्यांश, पद का अंश। गोदान, गो का दान। ठीक है, सेना पथ, सेना का पथ। सेनापति, सेना का पति। ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। प्राणनाथ, प्राण के नाथ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दिया गया है सेनापति और आपके यहाँ पर कह सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। अब इसमें से ये हो जाता है कि भाई राष्ट्रपति तो हमारा एक होता है, इसे विशेष बोलेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं ऑप्शन के अनुसार रखे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार होते हैं। ठीक है ना, जब कुछ नहीं मिलता है तब तत्पुरुष समास से उदाहरण आपको लगाना है। एक समझिए, तुक्का समझिए कि जब आपको कोई ऑप्शन ना दिखे तो अगर तत्पुरुष आपका है ना है तो आपको तत्पुरुष में ही झोंकाना है। ठीक है, चलिए। लखपति, लखपति लाखों का पति। ठीक है, करोड़पति, करोड़पति मतलब करोड़ों का पति। राजनेता, राज्य का नेता। ठीक है, वज्रदेह, वज्र का देह। ठीक है, सेना नायक, सेना का नायक। आमचोर, आम का चूर्ण। राज दरबार, राज का दरबार। ठीक है, राजा का दरबार। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। पराधीन, पराधीन। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं, देखो यहाँ पर आपका कह सकते हैं क्या हुआ कि जब आपका अव्ययी बहु समास ना दिया हो तब ये लगाना है। क्यों? क्योंकि पराधीन में है पर धनाधीन, अगर इसे तोड़ेंगे तो पर धन आधीन है ना, तो कह सकते हैं एक उपसर्ग निकलेगा, लेकिन पर उपसर्ग का मिलेगा नहीं, तो इस कारण से कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा किसमें, तत्पुरुष समास में। लेकिन जब तत्पुरुष समास ना हो तब इसे लगा सकते हैं किसमें, अव्ययी में। अगला दिया गया है राजकुमार। ठीक है, राजा का कुमार। ग्रामवासी, ग्राम का वासी। गंगा जल, गंगा का जल। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। शिवालय, शिव का आलय। देवालय, देव का आलय। सीमा रेखा, सीमा की रेखा। जलधारा, जल की धारा। योगदान, योग के लिए दान। ठीक है, योग का दान। गंगा तट, गंगा का तट। सिंह द्वार, सिंह का द्वार। ग्रामोद्वार, ग्राम का उद्वार। कठपुतली, काठ की पुतली। तो ये काकी के आपके इसमें थे, संबंध में थे। ठीक है, यहाँ पर हो गया ना। अच्छा, राजापुत्र आपका हो गया था, राजपुत्र आपका हो गया। यहाँ पर देखिए राजपुत्र तो राजा का पुत्र। सदगति, सत की गति। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। रामचरित, रामचरित। यहाँ पर देखो रामचरित मानस, रामचरित मानस जो होती है एक विशेष होता है जो कि बहुब्रीहि समास में होता है, क्योंकि एक ही तो है रामचरित, अदर तो नहीं है, तो ये कह सकते हैं बहुब्रीहि समास में भी आ सकता है। लेकिन हमने बताया ऑप्शन के अनुसार अगर कोई विशेष अर्थ निकालना है तो प्रायिकता किसको देना है, बहुब्रीहि समास को, बहुब्रीहि समास को देना। अगर कोई अर्थ निकलता है, आपको लगता है कि नहीं सिंगल पर्सन एक ही है, तो आप बहुब्रीहि लगाना है। जब बहुब्रीहि ना हो तो आपको तत्पुरुष लगाना है। ठीक है, हमने बता दिया है। ये टॉपिक अपवाद का होता है, इसमें ना हम बहस कर सकते हैं ना कोई बहस इसमें कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि पहले के जो पागल लोग थे वो इस प्रकार से ऐड किए हैं, या तो हमें पागल समझ लीजिए कि हम लोगों को पागल हैं आधुनिक युग वाले, या तो उनको पागल, एक को तो पागल समझना ही पड़ेगा, या ना पागल उनको समझे तो कह सकते हैं छोटी छोटी बारीकियाँ हैं तो उनको एग्जामिनर क्लियर करे कि नहीं एग्जाम में जो होती है कैसे होगी। ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं। अगला है भूकंप, भूकंप, भू का कंप। मना स्थित, मन की स्थित। चर्म रोग, चर्म का रोग। सभापति, ठीक है, सभा का पति। मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की परिषद। ठीक है, अब इसमें मंत्रिपरिषद जैसे है तो आपके कह सकते हैं कि इसमें से सभी सही कर दिया गया था। कह सकते हैं आपके जो आपका कर्मधारय था, द्विगु समास था, बहुब्रीहि समास था, सबको सही किया गया था। किसमें, शिक्षक भर्ती में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आयोग भी जानता है कि अपवाद ही, तो इसमें क्या होता है, यह तो अच्छा देगा, या अगर नहीं देगा तो सब में सही कर देता है। ये समझिए, ये ऐसे क्वेश्चन आपका है कि कर्मधारय समास अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप निशान किसी न किसी में लगा के आइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके एग्जाम जो होता है वो उस नंबर देता है, क्योंकि अपवादित होते हैं, तो हो सकता है वो अपवाद में आया हो क्वेश्चन, है ना, और आप समझ ना पा रहे हो। अगला है दुख सागर, दुख का सागर। दृष्टिकोण, दृष्टि का कारण, सेना का ध्यक्ष। क्लियर हो गया। ऐसे आपके यहाँ पर जगन्नाथ हो गया। ठीक है, जगत का नाथ, मृत्युदंड। ये आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हमको दिखा रहे हैं, बताते चले जा रहे हैं जल्दी जल्दी। मृत्युदंड, मृत्यु का ना। अमृत धारा, अमृत की धारा। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी। यहाँ पर सिर्फ आपको देखना क्या है, ये आपको देखना है कि कहाँ पर का है, कहाँ पर की है। काकी को हम बता रहे हैं, अदर तो आप समझ जाएंगे ना कि इसे तोड़ा जाए, तोड़ा किस प्रकार से, क्योंकि इसे तोड़ना सीख गए तो आंसर आप बता सकते हैं। ग्रंथावली, ग्रंथों की वली। फुलवाड़ी, फूलों की वाड़ी। प्राणदान, प्राणों का दान। पशु बलि, पशु की बलि। और आपका प्रेम पोशाक, ठीक है, प्रेमोपासक मतलब प्रेम का उपासक। तो ये रह कह सकते हैं इससे संबंधित। अब आपको यहाँ पर शुरू हो गया है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका होता है में और पर होता है। अधिकरण तत्पुरुष की पे होती है तो इसे तोड़ेंगे में और पर में तोड़ेंगे। अब इसमें से समझिए कौन कौन से होते हैं, उदाहरण इसको भी समझ लीजिए।
कवि कवि पुंगम, कवि पुंगव, कवि पुंगव मतलब कवियों में पुंगर था श्रेष्ठ, तो पुंगव मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, अगला है कवि श्रेष्ठ मतलब कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है, बात वही लगभग घूम घाम के आ गई। शोक मग्न, शोक में मग्न, तो यहाँ पर आपको क्या पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट आपको मिल रहा है। इन्हीं पर फोकस करना है कि इसे तोड़ने पर निकल क्या रहा है, बस इसको तोड़ना सीखो। इसमें से ये देखो कि यहाँ पर आया कहाँ है, ये किस में आता है, तो आपके कह सकते हैं किस में आता है, तो यहाँ पर आप समझ गएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न। ठीक है, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, दानवीर, दान में वीर, वनवास, वन में वास, ग्रामवास, ग्राम में वास, नरोत्तम, नरों में उत्तम, सर्वोत्तम, सर्व मतलब सभी में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आप बीती, आप बीती। ठीक है ना, आप पर बीती, देशाटन, देश में आटन अर्थात भ्रमण करना। ठीक है, और अगला दिया है कि हरफ न मौला, हरफ न मौला मतलब होता है हर फन हुनर में मौला। ठीक है, ये आपको हो गया कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो ये पॉइंट आपको मिल गया है। ठीक है ना, और इसे निकाला जाए तो हर शब्द आपका आएगा, लेकिन उपसर्ग तो होता नहीं हर, जबरदस्ती इसको हर निकाल दोगे भैया तोड़ रहा है तो लो तोड़ ही दें, ऐसा तो नहीं होता है ना। उपसर्ग भी आपके होते हैं हिंदी में, वो भी आपके लिमिट होते हैं। ठीक है ना। अगला है घुड़सवार, घोड़े में, घोड़े पर सवार, घुड़सवार घोड़े पर सवार, और यहाँ पर आपका मैं पर होता है ना। अच्छा, तीर्थाटन, तीर्थ में अटन, पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, शास्त्र वीणा, शास्त्र में वीणा, विद्या प्रावीण, विद्या में प्रवीण, नराधम, नरों में अधम। ठीक है, रण कुशल, रण में कुशल, सिंहासनारूढ़, सिंहासन पर आरूढ़। ठीक है, कर्तव्य परायण, कर्तव्य में परायण, वाग्यवीर अर्थात वाग्वीर मतलब होता है वाक मतलब बोलने में वीर हो। ठीक है, तीर्थाटन मतलब तीर्थ में, आटन मतलब भ्रमण करना, मनमौजी, मन में मौजी, मन मौजी, मन में मौजी, है ना। किसी से अगर पूछ लो कि भाई मनमौजी में समास बताओ तो इतनी जल्दी बता नहीं पाएगा, तो अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप किसी से भी कटाक्ष सर बोल सकते हैं भैया कि नहीं ये होता है, और कभी दिक्कत हो तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, है ना, आपको सभी मिल जाएंगे। धर्मरत, धर्म मतलब होता है धर्म में रत, सिर दर्द, सिर में दर्द। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पर, याद रखिए ये तो आपके समास हुए, लेकिन इसी तत्पुरुष समास में और भी समास होते हैं। जैसे कि यहाँ पर होता है कि तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी होते हैं, जैसे कि एक होता है न तत्पुरुष समास। न तत्पुरुष समास क्या होता है कि तत्पुरुष समास में इसमें पहला पद जो होकर नकारात्मक दर्शाता है, नकारात्मक भाव दर्शाता है, जैसे नास्तिक, ना अस्तिक, अनादि, ना आदि, अनपढ़, ना पढ़ा हुआ, अन्याय, ना न्याय। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ना शब्द आपको दिया है ना, ये मतलब एक निगेटिव सेंस दे रहे हैं। जब भी निगेटिव सेंस आए तो आपको बताना है कि इसमें से न तत्पुरुष समास है, क्या है, न तत्पुरुष समास है। यहाँ पर आपका नत शब्द आपको लगा होगा। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। ठीक है, असफल, ना सफल। अच्छा, इसी प्रकार से और भी है, अधर्म, ना धर्म, अमर, ना मर, असंभव, ना संभव, अनाथ, ना नाथ। ठीक है, अगला असत्य हो गया, ना सत्य, अज्ञान। ठीक है, या योग्य। तो इनको जो होते हैं इनको नत तत्पुरुष समास बोलते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में नत नहीं आता तो तत्पुरुष समास तो आपको दिखेगा ही ना, तो कर सकते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि न तत्पुरुष समास, तो आप न तत्पुरुष समास को ही जवाब प्रयुक्त देना, ना कि तत्पुरुष समास को फिर न तत्पुरुष को ही देना। समझ में आ गया। चलिए अगला दिया है, कह रहा आपसे कि हिंदी में देखो और भी होते हैं समास, अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, अलुक तत्पुरुष समास होता है, इसको भी देखिए। अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें से विभक्ति का लोप ना हो। याद रखिए, अलुक तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण से समझिए और आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है इसमें, हाँ इसमें से कह सकते हैं जो आपके होते हैं, कौन से होते हैं भाई, तो शायद वो आपका रह गया है, हम आपको 1 2 3 बता दे रहे हैं कौन कौन से आपके होते हैं अलुक तत्पुरुष समास। तो अलुक तत्पुरुष आप देखकर बता सकते हैं। जैसे आपका होता है युधिष्ठिर, क्या होता है भाई, युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर में क्या होता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। यहाँ पर आपका हो जाएगा अलुक तत्पुरुष समास। मनसिज, 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 इसमें भी आपका होता है अलग तत्पुरुष समास होता है। ठीक है ना, तो इनको बस यही वाला आपका हमेशा युधिष्ठिर पूछेगा कि इसमें कौन है, तो आपका अलग तत्पुरुष समास, यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। अब यहाँ पर आते हैं जो कि दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दें कि जलज, जलद, नवचर, खग, तटस्थ, दिनकर। तो ये देखो जलज है ना, जलद, नवचर, ये क्या होते हैं, बहुवचन समास में होते हैं ना। लेकिन याद रखिएगा ये जो आपके जब बहुवचन समास नहीं होता है तब इसको हम तत्पुरुष समास में भी रखते हैं, क्योंकि ये दोनों के ही पार्ट है।
क्या है भाई, दोनों के पार्ट हैं। तो ये कह सकते हैं एक अपवाद के रूप में होते हैं, ठीक है, अपवाद के रूप में होते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसे शब्द जो होते हैं वो आपके तत्पुरुष समास में होते हैं, उसमें होते हैं। तो क्या आप किसी से लड़ाई मत करिएगा भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ये आपका टॉपिक होता है जो लड़ाई करवा देता है। यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा भाई, पर्णकुटी। पर्णकुटी मतलब होता है एक समास होता है प्लुत पद तत्पुरुष समास। ये जो आपके हैं है उसी तत्पुरुष समास के, लेकिन एक समास होता है कौन सा, तो इसमें शायद नीचे दिया गया था, नीचे आपका यहाँ पर दिया गया है कौन सा, प्लुत पद तत्पुरुष समास। प्लुत पद तत्पुरुष समास होता है कि ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप हुआ हो, उससे हम लोग बोलते हैं प्लुत पद तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि दिया है पर्णकुटी। पर्णकुटी अर्थात पत्ते से बनी हुई कुटी। देखो है तत्पुरुष समास लेकिन तत्पुरुष का प्रकार हो गया है ना। पकौड़ी पकी हुई बड़ी, पकौड़ी पड़ी हुई बड़ी, ठीक है। जलकुंभी जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। दही बड़ा दही में डूबा बड़ा। तुला दान तुला के लिए दान अर्थात बराबर करके जो दिया जाता है दान। वन मानुष वन में रहने वाला मानुष। रेलगाड़ी रेल अर्थात पटरी पर चलने वाली जो गाड़ी होती है, ठीक है ना। ये किस में है, तो आपके प्लुत पद समास में है कि ऐसा जिसमें से चिन्हों के साथ साथ आपके अन्य भी आपके जोड़ देते हैं। जैसे हमारा पकौड़ी है तो भाई पकौड़ी में आपको यहाँ पर कह सकते हैं कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है कि जो आपके कह सकते हैं कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है ना, इसके साथ अन्य आपको शब्द दे दिया है, पकी हुई शब्द जोड़ दिया है, तो हुई शब्द आपका कारक तो होता नहीं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको होता है इस किसमें, तत्पुरुष में, लेकिन इस प्रकार से जैसे पवन चक्की, पवन से चलने वाली, तो से शब्द आपको आ गया। अश्रु गैस अश्रु लाने वाली गैस, है ना, तो वाली शब्द तो आपको कह सकते हैं कि वो होता नहीं है, कि कह सकते विभक्ति वो नहीं होता ना, तो इसी प्रकार से यह वो होता है कि इसमें प्लुत पद तत्पुरुष समास में होता है। मालगाड़ी हो गया, ठीक है, माल को ढोने वाली गाड़ी। गणेश गोबर गणेश गोबर से बने गणेश, ठीक है। वायुयान वायु में चलने वाला यान। जलपोत जल में डूबा हुआ पोत, ठीक है। स्वर्णहार स्वर्ण से बना हुआ हार। तो इस प्रकार से आपका ये होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये आपके कह सकते हैं तत्पुरुष समास था। तत्पुरुष समास का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, लगभग वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, नहीं तो भी आपके यहाँ बहुब्रीहि समास में पहुँच जाते हैं। लगभग पूरे समास में हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम लोग जो समास होगा वो आपका कर्मधारय समास होगा। हमने यहाँ पर चाहते तो चार उदाहरण लेकर बोल देते कि उदाहरण आपके यहाँ पर समास कंप्लीट हो गए। हम अधूरा ज्ञान आपको नहीं देते भाई साहब, हम पूरा का पूरा ज्ञान देते हैं ताकि आपको कभी भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़े कोई भी प्रश्न तो आप उस टॉपिक में जाकर ढूंढ सकते हैं। आप 25 वीडियो देखेंगे, 50 वीडियो देख लेंगे और 25 किताबों भी पढ़ लोगे, तब भी ऐसा चीज़ आपको नहीं मिलेगा भाई साहब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कह रहे हैं जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते रहिएगा। ये अपवाद वाला है तो अपवाद के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आप वीडियो देखेगा सब में बिना अपवाद के रहते हैं, लेकिन यही अपवाद में रहता है, ठीक है ना। रात 8:30 बजे अगर आप हिंदी की क्लास नहीं ले रहे हैं अभी भी, तो रात 8:30 बजे हिंदी की क्लास लेने लगिएगा, आपकी हिंदी सॉलिड हो जाएगी। इसकी गारंटी हमारी ही कि अगर आप हमारे चैनल से पढ़े हैं तो हिंदी अगर 50 प्रश्न का प्रश्न आता है, ठीक है, टेस्ट आता है, तो 45 प्लस आप लेके आ जाएंगे। मात्र आपको 15 से 20 मिनट का या आधा घंटा का समय देना होता है 8:30 बजे, ठीक है ना। तो इसका जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो बड़ा पार्ट होता है, कर्मधारय होगा, द्वंद्व समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, फिर दोनों में अंतर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि द्वंद्व समास के भी उदाहरण, द्वंद्व समास के भी भेद हो जाते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद हो जाते हैं, इतरेय द्वंद्व होता है, समाहार होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है ना। तो कह सकते हैं ज्ञान से भरा होगा, हर एक वीडियो होता है, ठीक है ना। और आपका बहुब्रीहि समास में अंतर जो आपको बताया जाएगा कि कर्मधारय समास में बहुब्रीहि समास में अंतर क्या होता है, द्विगु समास बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है, वो चीज़ आपको उसी दूसरे वीडियो में मिलेगी। जब दूसरा वीडियो पूरी तरीके से देखोगे कि नहीं कर्मधारय बहुब्रीहि में अंतर क्या था, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है, तभी आप कह सकोगे कि नहीं इसमें अपवाद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट आपके छुपे हैं जिनके हिसाब से इनको अलग किया गया है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अभी हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगा है कि नहीं हाँ सर ने कुछ हमें ज्ञान दिया है, सभी वीडियो से हर चीज़ से हट के है, तो एक लाइक जरूर दीजिए। और कह सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ का भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। और एक लाइक ही आपके अपने इस परिवार को बढ़ाता है, ये परिवार आप लोगों का ही है और आपको ही आगे बढ़ाना है। ये तो हम पढ़ा ही रहे हैं, बस परिवार आपका ही है, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को। राधे 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 राधे।